उसका होश नहीं रहता और जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को नोहा के घर में पाती है। साथ ही उसने नोहा के कपड़े भी पहने होते हैं। नोहा बताता है कि कल उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बस उसे अपने घर लाया है। कुछ दिनों बाद स्कूल में किसिंग बूथ का इवेंट होता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। जेसी और ली की चैरिटी के सारे पैसे इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन वहाँ सभी लड़कियों को लगा था कि नोहा स्टेज पर आएगा, पर उसकी जगह ली को आना पड़ता है, जिसे देखकर सारी लड़कियों का मूड खराब हो जाता है और एक एक करके वे वहाँ से जाने लगती है। तभी रिचल नाम की एक लड़की ली को किस करती है, जिससे ली भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होता है। दूसरी ओर मिया और बाकी लड़कियां खुश नहीं थी कि नोहा इस इवेंट में नहीं आया, इसीलिए वे जबरदस्ती जेसी की आंखों को पकड़कर उसे स्टेज पर किस करने के लिए ले जाती है। पहले तो कोई भी लड़का उसे किस नहीं करता, लेकिन अचानक नोहा स्टेज पर चढ़कर उसे किस कर देता है, जिससे जेसी को अच्छा लगता है। मगर थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि इससे ली और उसकी दोस्ती खराब हो सकती है, क्योंकि वे किसी के भी फैमिली मेंबर को डेट नहीं कर सकते थे। रात के समय जब जेसी को कोई टैक्सी नहीं मिलती तो नोहा उसे अपनी बाइक से घर ड्रॉप करता है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें एक जगह रुकना पड़ता है। जेसी को पहले से ही नोहा पर क्रश था, तो वह एक बार फिर उसे किस करने लगती है। नोहा भी उससे प्यार करता था, इसीलिए वह कहता है कि पूरे स्कूल में उसे जैसी ही एक अलग सी लड़की लगती है जो उसके टाइप की है। घर आकर जेसी के मन में बस नूह के ही ख्याल आते हैं और वह अब उसके बिना नहीं रह पा रही थी। फिर एक पार्टी के दौरान जब जेसी अकेली थी तो एक लड़का उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से नोहा उस लड़के को एक पंच मारकर दूर कर देता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई भी लड़का जेसी के आसपास भटके। फिर वे दोनों अकेले एक सुंदर व्यू पॉइंट पर आते हैं, जहाँ नोहा अपने प्यार का इजहार करता है कि वह जेसी से बहुत प्यार करता है। जेसी भी उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है और इसके बाद वे दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। एक बार जब वे रोमांटिक मूड में होते हैं तो अचानक नोहा की माँ आ जाती है, जिससे जेसी को बिस्तर के नीचे छुपना पड़ता है। उसकी माँ कहती है कि नोहा को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना होगा, जिसे जेसी बिस्तर के नीचे से सुनती है और उसे थोड़ा बुरा लगता है कि अब नोहा उसके साथ नहीं रहेगा। जब तक नोहा वहीं था वे दोनों खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन एक दिन जब वे रोमांटिक मूड में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो ली उन्हें देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। गुस्से में ली जेसी से कहता है कि उसने उनकी दोस्ती तोड़ी है क्योंकि वह उसके भाई नोहा को डेट कर रही है। जेसी बताती है कि वह नोहा से बहुत प्यार करती है, लेकिन ली उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनकी दोस्ती का पहला नियम था कि वे किसी भी फैमिली मेंबर को डेट नहीं करेंगे। नोहा भी ली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा इससे उनकी लड़ाई हो जाती है। कुछ दिनों बाद वे तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और बात तक नहीं करते। जेसी कहीं न कहीं ली को मनाने की कोशिश करती रहती है कि वे फिर से दोस्त बन जाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक दिन जेसी एक गेमिंग एरिया में जाती है जहाँ बचपन से वह ली के साथ खेला करती थी। वहाँ ली पहले से ही होता है और वे साथ में गेम खेलने लगते हैं। इसी बीच ली जेसी की गलतियों के लिए उसे माफ कर देता है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक प्रोग्राम होता है जहाँ सारे बच्चे जेसी और ली को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चैरिटी के सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वहीं ली वहाँ रिचल को सबके सामने किस करता है, जिससे जेसी को नोहा की याद आ जाती है। तभी नोहा वहाँ आता है और जेसी से कहता है कि वह उसके साथ रहना चाहता है। जेसी बताती है कि उनके रिश्ते से न तो ली खुश होगा और न ही स्कूल उन्हें स्वीकार करेगा। यह कहकर वह दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद ली का बर्थडे होता है जहाँ सारे लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जेसी को बस नोहा की ही याद आती है। वह ली को बताती है कि वह नोहा को बहुत पसंद करती है और भले ही इससे उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, वह नोहा को अपने मन से नहीं बुला पा रही है। ली भी समझ जाता है कि अब समय आ गया है जब वे अपनी दोस्ती के सारे नियम तोड़ दे, क्योंकि वह जेसी को इतना दुखी नहीं देख सकता। वह कहता है कि जेसी वापस नोहा के पास चली जाए ताकि वे दोनों साथ रह सके और इससे उनकी दोस्ती कभी खराब न हो। यह सुनकर जेसी उसी समय ली के साथ निकल जाती है। रास्ते में जेसी बस नोहा की बातें करती रहती है। तभी ली अपना चेहरा हटाता है और पता चलता है कि वह ली नहीं बल्कि नोहा ही था। वह कहता है कि वह जानता है कि जेसी उससे कितना प्यार करती है और बताता है कि ली भी कब का इस रिश्ते के लिए मान चुका था। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ दिन बाद नोहा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जाना होता है। वे दोनों फैसला करते हैं कि चाहे कितनी भी दूर रहे वे रिलेशन में रहेंगे और जब नोहा वापस आएगा तो शादी भी कर लेंगे। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।